भारत के एक छोटे से गांव हरियापुर में एक किसान रहता था। नाम था रामेश्वर। वह बचपन से ही खेतीबाड़ी में अपने पिता का हाथ बंटाया करता था। पिता से उसने एक ही बात सीखी थी, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती अगर उसे ईमानदारी से सींचा जाए। रामेश्वर के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 3 बीघा खेत। वही खेत उसके परिवार के लिए उम्मीद, मेहनत और भविष्य का सहारा था। घर में बुआरी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी थी, लेकिन मन में उम्मीद की एक जलती लौ भी थी जो कभी बुझती नहीं थी। एक कुदरत की मार। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान जैसे रूठ गया हो। बादल आते थे लेकिन बिना बरसात किए लौट जाते थे। नहरों में पानी सूख गया, कुएं तलहटी दिखाने लगे। गांव के कई किसान हिम्मत छोड़ बैठे। कुछ ने खेत बेचे, कुछ शहर की ओर चल पड़े। लेकिन रामेश्वर हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर रोज यही कहता, जब तक हाथों में मेहनत है तब तक खेत में फसल उगेगी। वह सुबह सुबह उठता, मीलों दूर चलकर तालाब से पानी लाता और अपने खेत को बचाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती। दोनों की इस जिद को देखते हुए गांव वाले भी उसकी तारीफ करते थे। 2 उम्मीद की नई राय। एक दिन गांव में कृषि विभाग से एक अधिकारी आया। उसने किसानों को बताया कि अगर पानी कम है तो पारंपरिक खेती की जगह ड्रिप सिंचाई और कम पानी वाली फसलों का विकल्प अपनाना चाहिए। कई किसानों ने रुचि नहीं दिखाई, लेकिन रामेश्वर ने ध्यान से हर बात सुनी। उसे महसूस हुआ कि समय बदल रहा है, खेती का तरीका भी बदलना होगा। उस रात उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, ये नई तकनीक अपनाने में थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन अगर सफल हुई तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सीता बोली, हमेशा की तरह मैं तुम्हारे फैसले पर भरोसा करती हूँ। उन दोनों